स्टार्ट करने जा रहा है चैप्टर मोशन। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, दैट इज मोशन। तो सबसे पहले समझो कि मोशन है क्या। हम लोग मालूम है मोशन क्या है। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन सेट दैट द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, एकदम आसान वर्ड में हम लिखा है क्या है, एक बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग का क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। पोजीशन को एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है मतलब मोशन में है, और अगर नहीं हिल रहा है, एक ही जगह में रुका हुआ है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। मतलब रेस्ट और मोशन ये दो स्टेज हो गए। ठीक है, तो हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने का पहले, क्योंकि फिजिक्स आप लोग का स्टार्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है थोड़ा डीपली, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग अभी फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो बुक में नहीं है उसको हम लोग पहले समझ लेगा। ठीक है, मोशन को आगे जाने से पहले हम लोग कुछ फिजिक्स का टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म्स आता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है हम लोग जो सामान को मेजर कर सकता है, जो सामान को मेजर कर सकता है वो सामान लोग को हम लोग क्या बोलेगा, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरा हाइट मेजर कर सकता है, हाइट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाइट भी एक लेंथ है, एक लंबाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेगा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग का हाथ में जो पेन होगा वो पेन का कोई लंबाई होगा, वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। मतलब लंबाई क्या है, एक लेंथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से आप लोग का घर से, यहाँ से मतलब आप लोग का घर से आप लोग का स्कूल तक का एक दूरी, वो क्या एक लंबाई है, माने लेंथ है, वो एक फिजिकल क्या है, क्वांटिटी हो गया। मतलब लेंथ पहला आ गया हम लोग का लेंथ, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं टाइम। टाइम क्या है, अभी कोई एक टाइम का क्या है, कोई एक मेजर कर सकता है हम लोग। अभी हम ये वीडियो कितना देर का लंबाई होगा, हम लोग का क्लास में हम लोग कितना देर पढ़ा था। ठीक है, आप लोग का एक मूवी जो आप लोग देखता है तो एक मूवी का लंबाई कितना था, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। 2 घंटा होता है, कुछ 3 घंटा होता है, कोई 10 मिनट होता है, कुछ भी होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सब क्या है हम लोग का, ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग देखिएगा फोर्स, हम लोग ताकत लगाया तो कितना ताकत लगाता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जो भी लगाएगा वो फोर्स भी को हम मेजर कर सकेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है हम लोग देखेगा, लेंथ, टाइम, ठीक है, फोर्स, उसके बाद में हम लोग का क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, करंट, ये सब हम लोग का क्या है, ये सब हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। और भी बहुत सारा है, हम लोग धीरे धीरे देखेगा। अभी फिजिकल क्वांटिटी जब आता है तो फिजिकल क्वांटिटी का बाद में हम लोग का आ जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप को हम लोग समझो। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है, एक होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन का कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वो क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेगा, उसको हम लोग बोलेगा स्केलर क्वांटिटी। जैसे ये मार्कर का लेंथ, हम लोग का जो लेंथ हो गया, ये लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो भी आपको क्या मिलेगा, जो इसका लंबाई होगा, ऐसे मेजर करो, वैसा मेजर करो, ऐसा मेजर करो, इससे उसका में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। हम लोग देखिएगा लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो लेंथ एक हम लोग का कैसा क्वांटिटी है, लेंथ हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही हम लोग का दूसरा क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी में आता है जिसमें हम लोग का मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि देखो हम लोग अगर किसी चीज में फोर्स लगाता है तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोग ये डायग्राम में देख रहा होगा कि देखो अगर दोनों बच्चा एक ही तरफ फोर्स लगा रहा है, एक खींच रहा है एक ठेल रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन एक है, तो वहां में क्या हो रहा है, ये मूव करेगा, ये बॉक्स मूव करेगा। लेकिन दूसरा फिगर में आप लोग देख सकता है कि आदमी लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, आधा लोग इधर लगा रहा है, आधा लोग उधर लगा रहा है, तो उससे वो सामान मूव नहीं करेगा। तो यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्ले कर रहा है, मतलब फोर्स का केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के लिए हम लोग का फोर्स क्या होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में गिना जाता है। तो
दो क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर में बहुत कुछ आएगा, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, ठीक है, टेम्परेचर आएगा, ऐसा वाला हम लोग का यूनिट लोग, ऐसा वाला हम लोग का क्वांटिटी लोग को हम लोग स्केलर क्वांटिटी में गिनेगा। और हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा, फोर्स आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये लोग का बारे में हम लोग बताएगा धीरे धीरे। ये लोग हम लोग का क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। ये तो आप लोग समझ। अभी दूसरा चीज अभी हम लोग देखो, हम लोग का दूसरा चीज क्या है अभी, यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक वैल्यू होता है जो मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, वो वैल्यू को साथ में एक क्या लगाता है हम लोग, यूनिट लगाता है। यूनिट क्यों लगाता है, वो उसको वो पर्टिकुलर क्या है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि देखो सिर्फ 5 अगर हम लोग लिखा होगा तो हम लोग ये नहीं समझेगा ये 5 क्या है, ये 5 टाइम है, ये 5 लंबाई है, ये 5 का फोर्स है, हम लोग नहीं समझेगा। लेकिन ये 5 का साथ में जैसे ही 5 सेकेंड लगा देता है हम लोग, 5 सेकेंड जैसे ही आ जाता है तो वो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग को बताता है कि ये टाइम का बारे में बता रहा है, सर 5 सेकेंड का बात कर रहा है, ठीक है। और जैसे यही 5 का साथ हम 5 मीटर लगा देते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं कि कुछ लंबाई का बात कर रहा है, सर कुछ लंबाई का, 5 मीटर का कुछ लंबाई का बात कर रहा है, कोई रस्सी का बात कर रहा हो, कोई तार का बात कर रहा होगा, कुछ भी चीज का बात कर रहा है, मतलब सर कुछ लंबाई का बात कर रहा है। मतलब यहाँ में क्या है, यूनिट नंबर का साथ में जो यूनिट लगता है तभी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग का क्या करता है, ये हम लोग को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेगा कि एक ही सामान का तो बहुत अलग अलग वाला क्वांटिटी भी होता है। जैसे अगर हम लोग देखेगा लेंथ का हम लोग को क्या मिलता है, लेंथ का हम लोग को मीटर मिलता है, सेंटीमीटर मिलता है, किलोमीटर मिलता है। फिर ऐसे ही हम लोग देखेगा कि टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, आवर होता है, मिनट होता है। ऐसे ही हम लोग अगर दूसरा और देखेगा, टेम्परेचर देखेगा तो उसमें केल्विन होगा, फ़ारेनहाइट होगा, देन डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप का एक ही क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होने का वजह से हम लोग का क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल में कंफ्यूजन होता था। तो इसके लिए हम लोग का एक इंटरनेशनल बोर्ड बनाया गया है और वो लोग बोला गया है कि आप अपना लोकेलिटी में आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल में अगर कुछ यूज कर रहे हैं, लाइक बुक लिख रहा है, आप कुछ कर रहा है, तो आप एक ही यूनिट को यूज कर सकेगा। कौन सा, वो यूनिट का नाम दिया है हम लोग का SI यूनिट। SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल में यूज कर सकता है, सब लोग सेम यूज करना पड़ेगा। सर कोई अगर आप पाकिस्तान से है, आप बांग्लादेश से है, आप इंडिया से है, आप यूके से है, डजंट मैटर, आप वही सेम यूनिट को ही यूज करना पड़ेगा। तो वो लोग एक ग्रुप मिलके एक क्या किया है, फिक्स बनाया है। जैसे लेंथ के लिए वो लोग क्या बनाया है, आप देख सकते हैं, लेंथ के लिए वो लोग क्या बनाया है, मीटर इज द SI यूनिट, ठीक है। टाइम के लिए क्या बनाया वो लोग, टाइम के लिए बनाया सेकेंड इज द SI यूनिट। फोर्स के लिए न्यूटन इज द SI यूनिट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग का अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग यूनिट, अपना ही यूनिट में से वो लोग वहां से क्या किया है, एक को SI यूनिट चूज किया, ठीक है। तो ये अभी तक के लिए हम लोग इतना ही छोड़ता है।